नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने जो परसों का दर्स कुरान था उसमें ये जो एक सूरह आल इमरान की 133 से 134 पर आयत मुबारक आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसका तर्जुमा है कि दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमानों के बराबर है। और ये उन खुदा तरस लोगों के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए मुहैया की गई है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिस्सराए व दराए, बदहाली में भी और खुशहाली में भी। और वो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरे के जो है वो कसूर माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ऐसे मोहसिनीन को, नेककार लोगों को पसंद फरमाते हैं। मैंने परसों जो है दौड़ो अल्लाह की मग़फ़िरत की जानिब और जन्नत की जानिब जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान जैसी है, और अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, इस पर हमने बात की थी। वो मुत्तकी लोग जिनके लिए जन्नत मुहैया की गई है उनकी 4 ख़ुसूसियत बताई गई थी कि वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं बदहाली में भी और खुशहाली में भी। इस पे हमने बड़ी डिटेल से बात की थी। और सूरह अल हदीद जो है तकरीबन उसकी जो है मिलता जुलता ही मज़मून है कि उसमें यहाँ था सारेउ और वहाँ था साबिकू। सबकत करो, लपको इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा का अर्ज़ समाए वल अर्ज़, और वहाँ था उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और यहाँ है उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। वहाँ के मुत्तकी लोगों के लिए वो जन्नत और मग़फ़िरत, और यहाँ जो है वो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले हैं और अल्लाह का जो फ़ज़ल है जो अता फरमाता है अपने से, और अल्लाह बहुत ही जो है फ़ज़ल करने वाला है। और हमने इस पे जो है कुरान पाक की 5-6 जो आयतें हैं उसका हवाला दिया था। वो तकरीबन 15-20 के करीब अहादीस थी। आप सल्लम की ज़िंदगी से वो हमने मिसालें दी थी, आप सल्लम के जो सहाबा हैं उनकी ज़िंदगियों से भी, कि वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने अपने सारा माल घर का ले आए थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला घर का आधा सामान ले आए थे, और ढेर लग गया था ये जंग तबूक के मौके पर। और एक हज़रत अबू खसैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चंद खजूरें एक यहूदी का कुआं चलाकर जब लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे माल पर फेंक दी और कहा ये सारे माल पर अफजल हैं, जिस खुलूस के साथ वो खजूरें लेकर आए थे। और आखिर में मैंने एक छोटी सी हदीस आपके सामने शेयर की थी कि वो ये कि तुम जो है अल्लाह तबारक तआला जो है फरमाता है कि ए मेरे बंदे तू तंग दिल है, तेरे घर में कुछ नहीं है, तू बड़ा ज़रूरतमंद है, लेकिन उसको अपने पेट काट कर अपने उस अजीज़ को जो है उसकी मदद कर जो तेरा दुश्मन है, उसकी ज़ुबान पर हमेशा तेरी जो है मुखालफत रहती है, उसकी मदद कर। यह तकवा का आला मकाम है। और यही वो चीज़ है बेसिकली जिसके बारे में, और आज हम अगली 3 जो सिफ़ात हैं तकवा इख्तियार करने वालों की,
कि वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं और जो दूसरों के कसूर माफ़ करने वाले होते हैं, और अल्लाह ऐसे नेककार लोगों को मोहसिनीन को पसंद फरमाते हैं। देखिए ये जो गुस्सा है, इसकी वजह से और ख़ास तौर पर आजकल हर इंसान का थ्रेशोल्ड इतना कम हो चुका है कि वो छोटी सी बात पर फ्लेयर अप हो जाता है, आपे से पार हो जाता है, उसके ऊपर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। एक रवायत 3 है, एक में 4 है। फरमाया कि मुनाफिक की निशानी है कि जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, अमानत में ख़यानत करेगा, और चौथा है जब लड़ाई करेगा तो हद से गुजर जाएगा। और यानी जो लोग गुस्से पर ज़ब्त करने वाले हैं और ये लोग गुस्से से मगलूब नहीं होते और बल्कि गुस्से से मुकाबला करके उसके ऊपर उसको ज़ेर कर लेते हैं गुस्से को और अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन्हें गुस्सा आना नहीं चाहिए। इस गुस्से पर अपने असाब को कंट्रोल करना चाहिए और अपने जो है अक्ल को जज्बातियत पर वो हाकिम रहनी चाहिए कि जो अक्ल है वो डोमिनेट हो जज्बात पर। और गुस्सा पैदा होना ये एक तभी अमर है और इसे फना कर देना हरगिज़ इस्लाम को मकसूद और मतलूब नहीं है। गुस्सा इंसान को आता है, ये उसकी सृष्टि में शामिल है, लेकिन वो गुस्सा आए जहाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल की हदूद पामाल हो रही है, वहाँ इंसान को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, गुस्से का भी मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन आपस में अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, और यही वो चीज़ है बेसिकली। और हज़रत अबू अमामा बहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये अबू दाऊद की हदीस है, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि मैं ज़माना देता हूँ 3 लोगों के लिए। पहला वो जो हक पर होने के बावजूद झगड़े से दस्तबदाद हो जाए, वो ताकत रखता हो बदला लेने की, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे, उसे जन्नत के कुर्ब और जवार में घर मिलेगा। और दूसरी आपसे फरमाया कि मैं ज़माना देता हूँ उस शख्स को जो मजाक में भी झूठ ना बोले, उसे जन्नत के दरमियान में घर मिलेगा। और जो अखलाक में सबसे अच्छा होगा उसे जन्नत का आला मकाम मिलेगा। और यही वो चीज़ है बेसिकली। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करती है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल आदमी अल्लाह के यहाँ वो है जो हट धर्म है, सख्त है, झगड़ालू है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, यह तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुझे इतना ही गुनाह काफ़ी है कि तू हमेशा झगड़ा करता रहे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, ये भी तिरमिज़ी की हदीस है कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है, यानी कि गुनाह है, और मुसलमान के साथ लड़ाई करना कुफ्र है। कभी हमने गौर किया, कभी ये हदीस हमारे सामने रही कि किसी मुसलमान के साथ झगड़ा करना ये फिस्क है, गुनाह है।
और उसे गाली देना कुफ्र में शुमार होता है। और इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या गौर से सुनिएगा ज़रा, ये गुस्सा जो है आग की चिंगारी है। तुम में से जो शख्स इसे महसूस करे, अगर खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, ज़मीन से चिपट जाए। और एक में है कि वो ठंडा पानी पिए, एक में है कि वो उस जगह से निकल जाए कालू सलामा कहकर। और एक और हदीस है जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्से से बचते रहो, वो इब्ने आदम के दिल में आग पैदा करता है। कभी देखा है कि जब किसी को गुस्सा आता है उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उसकी गर्दन की रगें फूल जाती हैं, और जब तुम्हें कोई ऐसी सूरत पेश आए तो उसे लेट जाना चाहिए, मुनासिब है कि ज़मीन के साथ वो चिपट जाए। नीज़ इरशाद फरमाया, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुमला है जो आपने अता फरमाया है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है और उसका जल्दी ही गुस्सा फुरू हो जाता है, चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे का बदल हो जाते हैं। अच्छी बात है कि जल्दी गुस्सा आए और जल्दी चला जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देर से गुस्सा आता है और देर से ही जाता है। ये दोनों एक दूसरे का बदल हो जाती हैं। और तुम में से वो लोग जिन्हें गुस्सा तो देर से आता है लेकिन चला बड़ी जल्दी जाता है, ये बेहतरीन लोग हैं। कैसे हैं कि इंजील में ये बात लिखी है कि ए इब्ने आदम, अपने गज़ब के वक्त मुझे याद कर, यानी अल्लाह फरमाते कि मुझे याद कर लिया कर जब तक गुस्सा आए तो, और मैं तुझे अपने तेरे गज़ब अपने, देखिए जो हमें गुस्सा आए तो अपने रब को याद कर लो। अल्लाह कहते कि जब मुझे गज़ब आएगा तेरी करतूतों पर तो फिर मैं उस वक्त तुझे याद करूंगा कि तूने मेरे बंदे पर तुझे गुस्सा आया था, तू गज़बनाक हुआ था, तूने मुझे याद किया था। आज तेरे अमालों की बुनियाद पर मुझे गुस्सा और गज़ब आ रहा है, मैं दरगुजर करूंगा। ये है मेरे रब का मामला। और इसीलिए अपने मेरी नुसरत पर राज़ी हो जा ताकि ये तेरी नफ़रत से कहीं बेहतर है। देखिए, इंसान को किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। कि हकीम लुकमान का ये कौल मनकूल है, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तीन शख्स तीन मौक़ों पर पहचाने जाते हैं। हलीम और बुर्दबार आदमी गुस्से के वक्त, और बहादुर आदमी लड़ाई के वक्त, और भाई एहतजाज के वक्त। मकसद है कि तुम्हारा भाई कोई मोहताज है, ज़रूरतमंद है, तब तुम्हारा पता चलेगा कि तुम अपने उस भाई के लिए, मोहताज के लिए क्या करते हो। कहते हैं कि एक ताबी से किसी शख्स ने उसके मुंह पर तारीफ कर दी। उसने आगे से कहा, ताबी ने, कि अल्लाह के बंदे, तूने मेरी तारीफ तो की, किस वजह से की? क्या तूने मुझे गुस्से के हालत में बुर्दबार पाया है? उसने कहा कि नहीं। क्या तूने मेरे साथ कोई सफ़र किया है और मुझे अखलाक वाला पाया है? उसने कहा कि नहीं। क्या तूने मेरे पास अपनी को अमानत रखी है
तो मुझे तूने अमीन पाया है? उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि तुम किस तरह मेरी तारीफ कर रहे हो? ये 3 मौके ऐसे होते हैं, उसमें अगर आपने किसी शख्स को ये तीनों उसमें जो है खुसूसियात पाई जाती हों तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किसी जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। एक शख्स था तो उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से झगड़ा शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला खामोश रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे और मुस्कुराते रहे, हत्ता कि वो शख्स चुप हुआ। आज मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है तो मैं बड़ी मुश्किल में खड़ा हुआ जा रहा है कि उसमें वो जब खामोश हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बोलना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम जब वो शख्स बदतमीज़ी कर रहा था, बोल रहा था, तो आप तशरीफ़ फरमा रहे, जब मैंने उसका जवाब दिया तो आप तशरीफ़ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम खामोश थे तो अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, जब तुमने जवाब देना शुरू किया तो अल्लाह का फरिश्ता चला गया, शैतान वहाँ आ गया और मैं शैतान का हमनशीन नहीं बन सकता। जरा तसव्वुर कीजिए। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कुछ लोगों से हुआ जो पत्थर उठा रहे थे, अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। आप फरमाया कि ये क्या है? अर्ज़ किया कि ये शख्स और कवि लोग हैं जो ये पत्थर उठा रहे हैं। तो इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा सख्त चीज़ की खबर ना दूँ? तो उसके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बतलाइए हमें। फरमाया वो शख्स कि उसके और उसके भाई के दरमियान नाचाकी हो, नाराज़गी हो और वो अपने शैतान पर और अपने साथी के शैतान पर काबू पा ले और भाई के पास जाकर सुलह कर ले, ये इस पत्थर उठाने से ज़्यादा बेहतर है। और एक और रवायत है बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती कि लोग पत्थर उठा रहे थे और एक जोर अजमाई कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल से फरमाया कि आओ तुम्हें मैं सबसे कवि और ज़ोर आवर शख्स के मुतालिक बतलाऊं। फरमाया कि ऐसा शख्स वो है जो गुस्से से भरा हो और उस पर सब्र करे। और एक जगह फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को गिरा ले, चित कर ले। पहलवान वो है जो गुस्सा आ जाए तो उस पर काबू पा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के दिन एक मनादी वाला मनादी करेगा कि वो लोग कहाँ हैं जिनके अल्लाह तबारक ताला उन्होंने अपना अजर जो है उनके लिए तैयार कर रखा है, इस पर के लोगों को वो माफ़ कर देते, वो उठेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। यानी कि अल्लाह के वो साथी करार दिए जाते हैं जो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे दोस्ती अल्लाह ही की वजह से लाते हैं, एक दूसरे की मदद अल्लाह ही की वजह से करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला क़यामत वाले दिन मनादी वाला मनादी करेगा कि जाओ उठो, ये अल्लाह के साथी हैं, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हज़रत अतिया रहमतुल्लाह रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है सलीमुल तबा होता है, नरम खू होता है, जिसे जैसे
किसी ऊँट के नकेल डाली होती है, उस नकेल को पकड़कर जहाँ ले जाओ वो चला जाता है, जहाँ बिठाओ वो बैठ जाता है। ये है मुसलमान कि जैसे ऊँट के उसमें नकेल होती है। और हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स मुझे इस बात की ज़मानत देता है कि उसके दो जबड़ों के दरमियान है और जो उसकी दो टांगों के दरमियान है, यानी कि अपनी ज़ुबान और अपनी शर्मगाह की मुझे ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इब्ने आदम सुबह करता है, गौर से सुनिएगा ज़रा, और उसके तमाम आज़ा ज़ुबान की मिन्नत और समाजत करते हैं, कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डर, ज़ुबान को कहते हैं, बिलाशुबा हम तेरे साथ हैं, अगर तू दुरुस्त रहेगी तो हम भी दुरुस्त रहेंगे, अगर तू टेढ़ी होगी तो हम भी सीधे रात से हट जाएंगे। ये तमाम किस्म के अज़ा हर सुबह इस ज़ुबान की मिन्नत समाजत करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि कौन सा मुसलमान बेहतर है। फरमाया कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो। देखिए ज़रा, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो होता है। और आज हमारी ज़ुबानें हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि ज़ुबान की जो काट है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। तलवार का ज़ख्म मुंदमिल हो जाता है, लेकिन ज़ुबान का ज़ख्म ये मुंदमिल नहीं होता। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं, ये बुखारी की हदीस है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में ईमान रखता है, उसे चाहिए या अच्छी बात कहे या खामोश रहे। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाया कि खामोशी भी इबादत है। इससे कि वो बुरे अल्फाज निकाले, गलत ज़ुबान से अल्फाज निकाले, उसे चाहिए कि वो खामोश रहे। कहा जाता है ना कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। जब आप कोई बात ज़ुबान से निकाल देते हैं, ये ऐसे ही है कि तीर कमान से निकल गया, अभी वापस नहीं आ सकता। तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा दूर वो लोग हैं जो फजूल बकबक करते हैं। ज़रा अल्फाज पे गौर कीजिए ज़रा, ये जन्नत से दूर होंगे जो फजूल बकबक करते हैं, मुंह फाड़ कर ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलते हैं और तकब्बराना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। ये तीन लोग हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बड़े नापसंद हैं। अब देखिए कि मुस्नद अहमद में है, ये ताइफ की वादी में जब आप सब तशरीफ़ ले जाते हैं और आप सबके साथ आपके मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और वहाँ अब्द जलाल, मसूद और हबीब, ये तीन भाई थे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सलूक किया कि खुदा की पनाह, कि वो लौंडे आपके पीछे लगा दिए जो पत्थर मारते थे, आपको लहूलहान कर दिया, आप नींद बेहोश हो गए कि आपकी जूतियाँ मुबारक खून से तर हो गई। तो फरमाया हज़रत जिब्राइल और पहाड़ का फरिश्ता आ गया कि अल्लाह के रसूल का हुक्म दीजिए हम इस ताइफ की वादी को दोनों पहाड़ों में इनका सुरमा बना दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया, कहा कि ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत नसीब फरमा, ये बिलाशुबा मुझे नहीं जानते। और इसी तरह ताइफ की जंग ओहद में भी
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए, पेशानी मुबारक ज़ख्मी हुई, तो कुछ सहाबा ने कहा कि अल्लाह इनसे बद्दुआ कीजिए, इनके दुश्मनों के लिए, काफिरों के लिए। आप सोचें मुझे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं कैसे किसी के खिलाफ बद्दुआ कर सकता हूँ? अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये मुझे जानते नहीं हैं। और एक मौके पर ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि बनु मुतलिब की एक औरत थी और उसके हाथ में एक रुक्का दे दिया गया। एक सहाबी रसूल हैं हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बतला दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह, इनको भेजा कि जाओ फ़लाँ जगह पर रोज़ा खाक पर एक औरत मिलेगी और उसके पास एक रुक्का होगा, वो लेकर आओ। उस औरत ने इनकार कर दिया और जब उसकी तलाशी ली गई कि उसके बालों में वो रुक्का था, वो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कुरैश के सरदार के नाम था। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर वो शूरा का ये फैसला किया कि हम, क्योंकि उन्होंने सुलह हदैबिया जो थी उसको तोड़ दिया था, तो फरमाया कि अब हम मक्का पर हमला करेंगे। और वो राज उस ख़त में था, और जब वो राज वो ख़त मिला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुर्तद नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कबीले का कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं है, और मैंने ये इसलिए कहा कि मेरे बाल बच्चों को वो खैरी से रखें। तो आपने फरमाया कि हातिब अबी बल्ता ने सच कहा है, क्योंकि ये बदरी सहाबी है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये बदरी जो करें मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह, जिन्हें छठा खलीफा भी कहते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इंतहाई, ये शेबुल ईमान में है वाक़या, कि पसंदीदा अमाल 3 हैं कि कुदरत के बावजूद माफ़ कर देना, और तेज़ी और शिद्दत के वक्त गुस्से पर काबू रखना, और अल्लाह के बंदों के साथ नरमी इख्तियार करना। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, अब ये वही सूरह मुबारका कि वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, इसकी जीती जागती तस्वीर इस हदीस पाक में है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह के जो है बेटे हैं, बल्कि पोते। इनकी लौंडी ने वज़ू करवा रही थी कि वो लोटा उसके हाथ से गिरा, उनके चेहरे पर जख्म आया और सारे कपड़े पानी से भर गए। अल्लाह वाला इस बात पे गुस्सा तो आना ही था। वो लौंडी क्योंकि रहती थी उनके पास और ये आयतें उसे याद थी, उसने फ़ौरन कहा कि हज़रत वल काज़िमीन अल गैज़ा, जो गुस्से पर काबू पाने वाले होते हैं। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फ़ौरन कहा कि जा, मैंने गुस्से पर काबू पाया, और उसने फ़ौरन अगली आयत जो है वो तिलावत कर दी कि बल आफ़ीना अनिन नास, जो दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जा, मैंने तुझे माफ़ किया, अल्लाह भी तुझे माफ़ करे। उसने तीसरी आयत पढ़ दी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को, नेकोकारों को जो है वो पसंद फरमाते हैं। और कहा कि जा, मैंने आज से तुझे आज़ाद कर दिया। ये है वो इन आयत मुबारक की जो है तशरीह। और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत फरमाई है वो 3 अहकामात दिए थे।
ये ज़रा पल्ले बांध लीजिए, ये मेरे और आपके लिए भी है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कता ताल्लुक़ करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलें। दूसरा यह है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ़ कर दें। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुराई करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ एहसान वाला मामला करें। और मुझे वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, इमाम आज़म, उनका वाक़या याद आ रहा है। वो एक दफ़ा बाज़ार में थे, एक शख्स ने उनके साथ बड़ी ज़्यादती की, गाली गलौज किया। वो बड़े सब्र से ये बातें सुनते रहे और कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि घर गए, एक थाल तैयार किया, उसमें दिरहम दिनार और दूसरे ताइफ रखे, उसके घर चले गए और कहा कि अल्लाह के बंदे, आपने मुझ पर आज एहसान किया, यानी कि अपनी नेकियां मेरे हवाले कर दी, तो मैं आपके लिए ये दिरहम दिनार और तोहफे लाए, उसे कबूल कीजिए। अब देखिए इसका असर क्या होता है कि उसने माफ़ी मांगी, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार किया और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के शागिर्द बन गए और बाद में अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा वली बनाया। ज़रा सब्र कीजिए। इसी तरह का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह, किसी ने कहा कि हज़रत फ़लाँ शख्स ने आपके बारे में बड़ी गीबत की है। हमारे जैसा होता तो फ़ौरन फ्लेयर अप होता, इसकी ऐसी तैसी, इसकी ये जुर्रत मेरे बारे में ये बात की। उसे कहा मेरे भाई ज़रा ठहरो। घर गए, एक थाल में बहुत सारे तोहफे ताइफ डाले और कहा कि ये मेरे उस भाई को दे आओ। और कहना कि भाई तुमने मुझसे नेकी की, यानी कि अपनी नेकी मुझे दे दी, ये उसका बदल तो नहीं है लेकिन ये कबूल कीजिए। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उस शख्स पर क्या असर होगा इसका। ज़ाहिर पॉजिटिव होगा और क़यामत वाले दिन इंसान देखेगा कि मेरी नेकियां बढ़ती चली जा रही हैं। वो होगा ये कि आपको मेरे जैसे जो गीबत करते हैं ना किसी की, अल्लाह उसकी नेकियां उसके नामामाल में डालते चले जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप को इस गीबत, बहतान, बदगुमानी से बचाइए। और आखिरी बात जो है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कुरान पाक की एक आयत है, सूरह लुक़मान की है कि अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतुल मुहसिनीन, यही मुहसिनीन एहसान करने वाले, अल्लज़ीना युकीमुनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अलिफ लाम मीम ये किताब हकीम की आयात हैं जो हिदायत और रहमत हैं मुहसिनीन के लिए, एहसान करने वालों के लिए, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिर में यकीन रखते हैं। ऐसे ही लोग जो है अल्लाह के यहाँ फलाह पाने वाले हैं, इन्हें कहा गया है। और एक और सूरह बकरा में आय मुबारका है कि वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, और एहसान कीजिए, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। और सूरह नहल 90 नंबर आयत है, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, मज़ा नहीं आ रहा इस बात करने का, कि इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल मुनकर, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह हुक्म देते हैं अदल का, एहसान का और सिला रहमी का, और मना करते हैं बदी से, फहाशी से और जुल्म व ज़्यादती से,
ये तुम्हें इसलिए ताकीद की जाती है ताकि तुम सबक हासिल करो। और ये जो अदल है ना, 3 चीज़ें हुक्म दिया, अदल का, एहसान का और सिला रहमी का। अदल जो है बेसिकली ये 2 हकीकतों का मुरक्कब है। एक, लोगों के दरमियान हुकूक में तवाज़ुन, इससे मुराद है कि उसका हक बेलाग तरीके से दे देना, और उर्दू ज़बान में इसका जो लफ्ज़ है वो है इंसाफ। और एहसान दूसरी चीज़ है, ये हम उर्दू वाला एहसान नहीं है कि किसी से 10 रुपये लिए तो आपने उसको 12 दे के एहसान कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ये अरबी वाला एहसान ऐसा है कि वही एहसान है जो अल्लाह तबारक ताला कुरान में बार बार फरमाते हैं कि बाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिशैइन बिल वालिदैन एहसाना। ये वो एहसान है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और अपने वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला। एहसान वाला मामला ये होता है कि आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव करें, रवैया करें कि जिसके साथ वो अमल करें वो भी खुश हो जाए और 2 लेखने वाले हैं वो भी खुश हो जाए। ये है वो रवैया बेसिकली, एहसान वाला मामला। और यही एहसान है जो नेक बर्ताव, हमदर्दाना रवैया और रवादारी, खुशखुल्की, दरगुजर और दूसरों को उसके हक से कुछ ज़्यादा देना, यह है एहसान। खा अपने लिए कुछ कम पर राज़ी हो जाना। अदल अगर मुआशरे में की असास है तो एहसान उसके जमाल और उसका कमाल है। अदल अगर मुआशरे की नागवारियों और तलखियों से बचाता है तो एहसान खुशगवारियाँ और शरीनियाँ पैदा करता है। ये वो एहसान वाला मामला है। और अल्लाह के फरमाया कि कुलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहा करो, ये बहुत बड़ा सदका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लम का उसवा हसना जो हक़ व सच है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो आपके सहाबा और सहाबियात हैं उनकी ज़िंदगी को मुताला करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारे दिलो दिमाग पर जो जंग चढ़ जाता है वह उतर जाए और हमारे लिए नेकी करना आसान हो जाए। जज़ाकल्लाह, असम जज़ा, वमा इन्ना बिल्लाहिल मुबीन।